आप कब व्लॉग्स के एडिक्ट बन गए आपको पता ही नहीं पड़ा। आपकी मेंटल हेल्थ व्लॉग्स देखने से कितनी अफेक्ट हो रही है, सिर्फ व्यूअर्स की नहीं, इनफैक्ट व्लॉगर्स की भी। इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको खुद सरप्राइज कर देगी कि एक नॉर्मल सा व्लॉगिंग वीडियो एवरीडे देखने से आपके दिमाग पर किस हद तक असर पड़ रहा है। Hello everyone, that's your therapist Muskan Mangwani. Welcome to my channel, a channel that talks about mental health and everything related to your personal development. अगर आप mental health, self growth, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस एवरी वीक देखना चाहते हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि हम इस चैनल पे एवरी ट्यूसडे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आते हैं जो आपका माइंड ब्लो कर देगा। आज भी हम ऐसा ही एक टॉपिक लेके आए हैं जो आपको बहुत सारी नॉलेज, फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस बता के जाएगा कि व्लॉगिंग आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रही है। व्लॉगिंग जो व्लॉगर्स कर रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है और जो व्यूअर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो सके। जैसे कि मेरे हाथ में ये कॉइन है, जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग इन यूनिवर्स, हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं। हमें व्लॉगिंग का ये साइड तो पता है, फेम, एंटरटेनमेंट, कूल लगते हैं, पैसे आते हैं यूट्यूब से, बहुत सारे अच्छे साइट्स पता है, बट किसी को व्लॉगिंग का बैक साइड नहीं पता। किसी को ये नहीं पता कि व्लॉगिंग या सोशल मीडिया क्रिएटर बनने से लोगों की मेंटल हेल्थ किस हद तक अफेक्ट हो रही है। बहुत सारे लोगों को पता होगा व्लॉगिंग क्या होती है, जिन्हें नहीं पता थोड़ा सा हम बता देते हैं। व्लॉगिंग इज़ वीडियो प्लस ब्लॉगिंग। पहले लोग ब्लॉगिंग करते थे मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, वेबसाइट्स पे लोग पैराग्राफ्स में अपना एक्सपीरियंस बताते थे। आजकल लोग उसे वीडियोज़ में बताने लग गए हैं। आजकल लोग उसे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने लग गए हैं विद देयर अटमोस्ट रॉ इमोशंस। बहुत सारे लोग अब ये चीज़ एवरीडे बेसिस पे भी करने लग गए हैं बाय लुकिंग एट द फेम इट इज़ गेटिंग। लोग इस चीज़ को एवरीडे लाइफस्टाइल में भी ले आए हैं। सो व्लॉगिंग इज़ बेसिकली यू एक्सप्रेसिंग सम एक्सपीरियंस ऑफ योर्स थ्रू वीडियो ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, अब व्लॉगिंग तो आप समझ गए। अब ऐसे बहुत सारे फेमस व्लॉगर्स को हम जानते हैं जिन्होंने बहुत सारा फेम, बहुत सारा नेम, बहुत सारी वेल्थ व्लॉगिंग से कमाई होगी। इसीलिए आजकल बहुत सारे लोगों को व्लॉगर बनना बड़ा कूल लगता है। रिसेंटली मुझे एक स्कूल में इनवाइट किया गया था एज अ साइकोलॉजिस्ट, जहाँ मुझे ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स को काउंसिल करना था। बट काउंसिल करने से पहले मैंने उन सबको ऑडिटोरियम में बुलाया और जैसे ही जो लोग करियर की काउंसलिंग के लिए आते हैं, आगे स्ट्रीम्स लेने में कन्फ्यूज होते हैं, हम उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही तो पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। मैंने वहाँ पे उस ऑडिटोरियम में कम से कम 300 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस थी। आउट ऑफ 300, 144 स्टूडेंट्स सेड मैं या तो यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं व्लॉगर बनना चाहता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लेके जाना चाहती हूँ। देखते देखते बहुत सारे लोगों का आंसर क्लोज टू सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज़ बनने से ज़्यादा खुद की क्रिएटिविटी चाहते हैं, खुद क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ें, खुद किसी चीज़ के ओनर बनना चाहते हैं। तो यूट्यूब लोगों को लगता है ये तो बहुत आसान है, ये हम कर लेते हैं झट से। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने वहाँ पे जब देखा कि मतलब लोगों के दिमाग में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन कितना इम्पैक्ट छोड़ रहा है। वो देखते हैं फेम, वो देखते हैं रिस्पेक्ट कितनी मिल रही है, वो कितना नेम कितना मिल रहा है। लोगों को लगता है अरे आप तो यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, तो क्यों ना आपका पूरा करियर उसी के आसपास रिवॉल्व करे। ये सब कुछ दूर से ही अच्छा लगता है, पास से जाके देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि यू आर पेइंग अ प्राइस फॉर योर लाइफ. If you are a vlogger, you lose your personal space, you lose your family, you lose your relationships, and most of all, you lose yourself. According to statistics, 2021 में देखा गया कि at least 40% women and 30% males every day vlogs देखते हैं। कैन यू इमेजिन द नंबर? ये नंबर 2021 के बाद ग्रो करता ही जा रहा है। क्या हुआ 2021 में ऐसा? 2021 में ही व्लॉगिंग आई क्या? नहीं, व्लॉगिंग तो लोग अर्ली 2000 से कर रहे हैं, पर 2020 या 2021 से व्लॉगिंग एकदम बूम हो गई इंडिया में, क्योंकि 2019-20 के बाद हमारे पास आया कोविड। जब कोविड आया, लोग फ्री थे, अंदर लॉकडाउन लग चुका था, लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया पे और एक्टिव होते गए। जितना ये फ्रूटफुल साबित हुआ उन लोगों के लिए जिनका काम ऑनलाइन था, उतना ही हजार्डस प्रूव हुआ उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ अराउंड सोशल मीडिया ही ढल गई पूरी। हम इस चैनल पे इंडिया की मेंटल हेल्थ को ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, तो मैं इंडिया की ही बात कर लेती हूँ। इंडिया में पड़ोस की आंटियाँ, रिश्तेदार या बहुत सारे लोग जिन्हें हम पंचायत कहते हैं, वो तो हमेशा से ही थे। अब वो जब बंद होने लगे दरवाज़ों के अंदर,
तब वो पंचायत कहाँ जाएगी? वो जाएगी दूसरों के सोशल मीडिया पे। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा धनश्री वर्मा और यूजी शाल का डिवोर्स हो गया। आप उनके कमेंट्स में जाएंगे, लोग उनको दुनिया भर की एडवाइस दे रहे हैं, लोग जज कर रहे हैं, लोग अपने पीओवीज बता रहे हैं, ये गलत वो सही। जब तक जिसके साथ जो हुआ है वो खुद आके आपको कुछ ना बता देता, आपको कुछ नहीं पता उस कहानी के बारे में। सो बेसिकली ये पंचायत तो शुरू से चली आ रही है इंडिया में। इट इज़ इवॉल्विंग, जैसे जैसे बाकी चीज़ें इवॉल्व हो रही है इंडिया में, लोगों की पंचायत भी इवॉल्व हो रही है। बस वो गली मोहल्ले की पंचायत से अब सोशल मीडिया पे पंचायत हो गई है। आपका दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने की अर्ज बार बार लाता है। डेफिनेटली ये चीज़ चेंज हो सकती है, बट एज आई सेड बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। हर किसी को अपने आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी अवेयरनेस रखना, उस पर अपनी राय बताना, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना बड़ा पसंद आता है। तो लोगों को एक कांस्टेंट अर्ज जब डेवलप हो जाती है कि हम सामने वाले की लाइफ देखें, हम देखें कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, हम देख के कंपेयर करें कि मेरी लाइफ उससे बेटर है या उसकी मुझसे बेटर है, उसकी मुझसे बेटर है, तो मुझे अपनी लाइफ में और क्या लाना है, और कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग को थकाएं। जब आप लोग पर्सनली अटैच हो जाते हो क्रिएटर से, जब आप लोग अपने डिसीजंस बताने लग जाते हो क्रिएटर के लिए, जब आप लोग अपना पीओवी अपनी सोच बताने लग जाते हो कि हमारी नज़र में तो ये ऐसी है, ये वैसी है। रिसेंटली रेबेल किड के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई जो सबको पता होगी। कितने लोगों ने उसे थ्रेट्स भेजे, कितने लोगों ने उसके अगेंस्ट कितना कुछ बोला। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, व्लॉगिंग इज सो पॉपुलर बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। नंबर 1, रिलेटेबिलिटी। रिलेटेबिलिटी ऐसे लोगों को रॉ, कैंडिड, रिलेटेबल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जैसे अगर कोई बोहो गर्ल को देख रहा है, या कृतिका खुराना को देख रहा है, या तेजस्वी राजपूत को देख रहा है, तो गर्ल्स बहुत रेजोनेट कर रही हैं। जो रॉ, रियल, कैंडिड कंटेंट आपको मिल पाता है, आप कनेक्ट कर पाते हो, आपकी लाइफस्टाइल और उनकी लाइफस्टाइल के बीच में एक चीज़ मिल जाती है, और फिर आप अपनी पूरी लाइफ वहीं पे कनेक्ट कर लेते हो। सेकेंड रीजन वाई वी वॉच व्लॉग साइकोलॉजिकली इज वेरिएशन। लोगों को यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज पे वेरिएशंस चाहिए। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको बीच में क्लिप्स दिख रही है, पर जब आप एक व्लॉग देखते हो तो व्लॉग में न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, हमें अलग अलग लोकेशंस मिलती है, हमें दुनिया देखने को मिलती है जो शायद हम खुद नहीं ट्रैवल कर सकते, तो हम दूसरों के ट्रैवल व्लॉग्स में देख के खुद को ऐसा फील कराते हैं कि अरे हमें तो इस जगह के बारे में ये पता है, जो आपके नॉलेज को अफेक्ट करता है। जब तक ये चीज़ें नॉलेज के लिए है, जब तक ये इन्फॉर्मेटिव है, जब तक आप इससे कुछ सीख रहे हो, इट्स गुड इनफ। जब तक आप उस पर अपना पर्सनल इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करने लग जाते हो, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में हार्मफुल हो जाती है, फिर वो कितने से कितना बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो। नेक्स्ट है स्पेस। ये सारे वीडियो स्टैटिक नहीं होते, इसमें कॉन्टिन्यूस मूवमेंट आपको दिखता रहेगा, कोई ना कोई ट्रांजिशन आपको दिखता रहेगा, जो आपके ब्रेन को कॉन्स्टेंटली डोपामीन फीड करता है, ऑफ कोर्स द हैप्पी केमिकल। और जैसे जैसे वो इंक्रीज कर रही है, आप व्लॉगिंग से अटैच्ड हो रहे हैं, इनफैक्ट व्लॉगिंग करते हुए क्रिएटर से अटैच हो रहे हैं, जिससे व्यूअर और व्लॉगर के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। व्लॉगर्स है वो एक दिन नहीं, वो ऑलमोस्ट एवरी डे वीडियो पोस्ट करने लग जाते हैं। कैसे एक दिन आप फेक कर सकते हो, 2 दिन आप फेक कर सकते हो, 3 दिन फेक कर सकते हो। जिस इंसान की लाइफस्टाइल से वीडियो एवरी डे आ रहा है, घर से आ रहा है, वो कभी शॉर्ट्स में है, वो कभी खेल रहे हैं, वो कभी क्या कर रहे हैं, वो सब डिस्कस कर रहे हैं, वो इंसान फेक लगता नहीं। और क्योंकि वो फेक नहीं लगता, इसीलिए हमें ये चीज़ें बहुत कैंडिड लगती है। कैंडिड लगती है तो हम कहीं ना कहीं मन में ही सोचते हैं यार मेरी भी लाइफ ऐसी है, इनकी भी लाइफ ऐसी है, बट इनके पास मेरे से ज़्यादा फेम है, सक्सेस है, मनी है, तो मतलब अ पर्सन दिस मच सक्सेसफुल इज लिविंग द सेम लाइफ दैट आई एम लिविंग टुडे। ओह दिस सैटिस्फाइज योर नर्वस सिस्टम, जिसके लिए आप उनको जा के देखते हो। मेरे पास एक क्लाइंट आई, वो मुझे बहुत बार कहती थी कि मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, बट उससे मैं रैंडमली फ्लाइंग बीस्ट के बारे में पूछ लेती थी, बिकॉज शी वॉज अ हार्ड फैन ऑफ गौरव तनेजा। तो उसको सब पता होता था कि ऋतु राठी क्या करती है, कहाँ से, एवरीथिंग शी न्यू। एंड देन आई आस्क्ड हर, जब आपका दिमाग ही सारा उस जगह पे लगा हुआ है जो आपकी पर्सनल स्टोरी नहीं है, वो कंटेंट क्रिएटर की स्टोरी है, वाई आर यू गेटिंग अफेक्टेड इफ दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड? वाई आर यू टीचिंग देम? डिड दे आस्क यू टू? नो। अगर आपके फ़ोन में भी लिमिटेड स्टोरेज है, रोबोट्स में भी लिमिटेड स्टोरेज है, ह्यूमन ब्रेन में किसने आपको कहा यू हैव अनलिमिटेड स्टोरेज? जब है ही नहीं तो क्यों हम अननेसेसरी डेटा से उसको फीड कर रहे हैं? बीच में जब गौरव तनेजा और ऋतु राठी की डिवोर्स की बातें हुई, तो सेम लॉयल सब्सक्राइबर्स, सेम लॉयल व्यूअर्स उन्हें अनसब्सक्राइब करके चले गए। सेम सब्सक्राइबर्स टीम्स में बट गए, हम तनेजा के साथ हैं, हम ऋतु राठी के साथ हैं। सेम सब्सक्राइबर्स गाली गलौज तक करने लग गए। जो चीज़ आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे थे, वो आपके लिए इतनी पर्सनल कब हो गई कि आपने अपने व्यूज़ देना स्टार्ट कर दिए, राइट? तो जब ये चीज़ें इतनी अफेक्ट करने लग जाए आपकी सोच को, आपकी प्रेजेंस को, आपकी कैरेक्टर को, तो यू शुड थिंक ट्वाइस कि क्या आप सही चीज़ देख रहे हो, क्या अपने दिमाग में आप सही चीज़ फीड कर रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट अपने दिमाग में डाल रहे हो। डोंट यू थिंक आप अपना लॉस कर रहे हो?
ये लॉस था व्यूअर्स का। अब लॉस बात करते हैं क्रिएटर्स का। क्रिएटर्स जब अपनी पूरी फैमिली को व्लॉगिंग में इन्वॉल्व कर देते हैं, खुद अपनी प्राइवेसी खुद आके बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता पड़ता है कि जितना हम रॉ कंटेंट बनाएंगे उतना लोग रिलेट करेंगे, उतना उनके व्यूज़ ज़्यादा जाएंगे, इनडायरेक्टली मोर फेम मोर मनी। The more they try to make it relatable for the content viewers, the harder it gets for them in the future. बहुत सारे पेरेंट्स अपने फेम एंड नेम के लिए अपने बच्चों को भी उस चीज़ में इन्वॉल्व करने लग जाते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर रिकॉर्डिंग योर चाइल्ड फॉर अ मेमोरी, इट्स गुड, बट यू आर रिकॉर्डिंग योर चाइल्ड्स एवरी इमोशन फॉर योर व्यूअर्स एंटरटेनमेंट, यू आर गिविंग न्यू सेंस ऑफ ट्रॉमा टू योर चाइल्ड। आज के टाइम पे जो मेरी एज के लोग हैं या मुझसे बड़े हैं, जो मिलेनियल्स हैं, जब ये लोग मेरे साथ थेरेपी में बैठते हैं तो दे हैव सर्टेन ट्रॉमास बिकॉज ऑफ देयर चाइल्डहुड, बिकॉज ऑफ देयर एब्सेंट फादर्स और मदर्स और सम ब्रोकन रिलेशनशिप्स, वेरियस ट्रॉमास। बट आई एम वेरी श्योर 5 years लेटर, 10 years लेटर, जो मेरे साथ लोग थेरेपी में बैठने वाले जो जेनजी होगी, दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट how their emotions are being dysregulated. You're constantly teaching your child to pretend in certain way, तो वो तो उसकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा ही ना। बचपन, छोटी उम्र जो सबसे रॉ होती है, सबसे वनरेबल होती है, उसमें उन्हें प्रिटेंड करना सिखा रहे हैं। आगे जाके वो अपनी रिलेशनशिप्स में कैसे सीखेंगे इमोशंस को रेगुलेट करना। जब आपने बच्चे को ये सिखा दिया है, उसके सबकॉन्शियस को ये सिग्नल दे दिया है कि तुम्हारी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो बेटर यू डोंट बी ऑथेंटिक, यू बी व्हाट द वर्ल्ड इज लाइकिंग यू। छोटी उम्र से पीपल प्लीजिंग आ जाएगी उन बच्चों को ही। फैमिली रिलेशनशिप फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ व्लॉगिंग। डू यू नो हाउ? बच्चे खाना खाते वक्त किसी और की लाइफ में इतने इंटरेस्टेड है, किसी और के व्लॉग में इतने इंटरेस्टेड है कि उन्हें ये नहीं पता कि उनके घर में क्या हो रहा है। दे आर यूजिंग दिस एज एन एस्केप कि हमारे घर में तो कलेश ही होता है, बट हम किसी और का व्लॉग्ड कलेश देखने जाएंगे बिकॉज दैट्स एंटरटेनिंग फॉर अस। दूर जा रहे हैं ना। सेम पेरेंट्स के लिए भी है वो चीज़। लोग दूसरों के व्लॉग्स में बच्चों को देख देख के अपने बच्चों को कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। बट देर इज़ ऑलवेज अ थिंग दैट वी कॉल एज बैलेंस। जब आप व्लॉगिंग कॉन्सिक्वेंसेस जानने और सीखने के बाद स्टार्ट करते हो तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहते हो कि सो एंड सो चीज़ मुझे मेंटली अफेक्ट करने वाली है, तो उससे मैं कैसे कोप अप करूँगा या करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने दिमाग के लिमिटेड स्पेस को बचाओ। देखो कि अपने आसपास के अटैचमेंट से कम है जो अब हम सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंस और व्लॉगर्स से भी अटैचमेंट बिल्ड कर रहे हैं, उन पे टिप्पणियाँ दे रहे हैं। ज़रूरत है क्या हमको देने की? नहीं ना। सो मेक श्योर यू कीप ऑन वर्किंग योर सेल्फ। अपनी सोच, अपना कैरेक्टर, अपना डेवलपमेंट करते रहो। इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखते रहो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।